इस वीडियो को देखने के बाद लोग चाहेंगे तुमसे दूर रहना, लेकिन रह नहीं पाएंगे। तुम्हें अकड़ नहीं दिखा पाएंगे, तुम्हारे सामने चालाक बनने से बचेंगे। हर वो चीज़ जो वो गलती कर सकते हैं, जिससे तुम्हें बुरा लग सकता है, वो अपने आप को हमेशा एक अच्छी इमेज बना के तुम्हारे सामने प्रेजेंट करेंगे। वो नहीं चाहेंगे कि वो कोई गलती करे जिससे उनकी इमेज तुम्हारे नज़रों में छोटी हो जाए। कैसे बनोगे तुम ऐसा इंसान? आओ बताती हूँ, इस वीडियो को पूरा देखो। लोग हमेशा उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जिन चीज़ों को पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जिन चीज़ों को पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, जो चीज़ें लिमिटेड होती है, जो चीज़ें लिमिटेड होती है, हर कोई चाहता है कि वो चीज़ें उनके पास रहे। इस बात को हमेशा दिमाग में अपने डाल लेना। अगर तुम लोगों की ज़िंदगी में लिमिटेड हो, तो लोग तुम्हारी तरफ उतने ही ज़्यादा खींचे चले आएंगे। आज की इस वीडियो से आज की इस वीडियो में सीरियल वाइज सारी चीज़ें सिखाने वाली हूँ, सब कुछ बताने वाली हूँ कि इंसान का दिमाग तुम कैसे कंट्रोल करोगे, कैसे सामने वाला तुमसे खुद रिश्ते बनाना चाहेगा, कैसे लोग तुम्हारी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे। कभी पास आओ, कभी दूर रहो, कंफ्यूज रखो। सामने वाले को सामने वाले को न पूरा पूरा मिलो, न पूरा पूरा दूर जाओ। उन चीज़ों को कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो चीज़ें हमें बहुत मुश्किल से मिलती है। क्योंकि जो चीज़ें हमें मुश्किल से मिलती है, हम चाहते हैं कि वो हमारे पास रहे, हमारे साथ रहे। लोगों में इंटरेस्ट लो, लेकिन इतना भी मत घुस जाओ कि तुम बोरिंग होने लगो। हमेशा सेम तरीके से मत रहो, सेम बातें मत करो। किसी भी ग्रुप में देखना, वो इंसान ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है जो इंसान पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन होता है। जो इंसान औरों से अलग होता है, वो ऑटोमेटिकली ही पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है। सामने वाले से जब भी बात करो, उनकी आंखों में देख के बात करो। तुम्हारी उनकी आंखों में देखना सामने वाले को दिखाता है कि तुम कितने कॉन्फिडेंस इंसान हो, और उनको लगता है कि वो तुम पर भरोसा कर सकता है। अपनी पर्सनालिटी को इतना यूनिक बनाओ कि दूसरे तुम जैसा होना चाहे। लोग तुम्हारी तरह तब आकर्षित होते हैं जब वो तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा देखते हैं जो उनके पास नहीं है। लोग तुमसे क्यों प्रभावित होंगे? लोग तुमसे तभी तो प्रभावित होंगे जो उनके पास नहीं है। जब वो तुम्हारे पास में है, और वो जब तुम्हारे जैसा बनना चाहते हैं, वो जब तुम्हारे जैसा होना चाहते हैं, तभी वो तुमसे अट्रैक्टिव होते हैं। हमेशा ना सेम बातें मत करो। हमेशा सेम रहने वाला इंसान बोरिंग लगने लगता है। कभी कभी अपने बिहेवियर में चेंजिंग लाओ। कभी कभी बहुत सारी बातें करो, और कभी एकदम चुप हो जाओ। सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा, किसको हुआ क्या? कल तक तो यार बहुत सारी बातें कर रहा था, आप आज एकदम से गायब हो जाएगा। लोगों की ज़िंदगी में कुछ दिनों तक बहुत ज़्यादा घुसो, और कुछ दिनों के बाद गायब हो जाओ। सोचने दो सामने वाले को कि कहाँ गया। कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी यार, जिसमें कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। सामने वाला ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है? यह सवाल सामने वाले के दिमाग में आने चाहिए लगातार। और जब ये सवाल सामने वाले के दिमाग में लगातार आते हैं, तब सामने वाला तुम्हारे बारे में सोचना शुरू करता है। अपने आप को, अपनी एबिलिटी को लोगों की ज़िंदगी में लिमिटेड कर दो, पूरी तरह से लिमिटेड कर दो।
लोग तुमसे बात करने के लिए तुमसे मुंह निकलते तरह तरस जाए, और ये होगा कैसे? उसमें कौन सा रूल काम करता है? पहले तुमने लोगों की ज़िंदगी में इंटरेस्ट लेना है, डीपली इंटरेस्ट लेना है, हर चीज़ में इंटरेस्ट लेना है। कुछ दिनों तक इंटरेस्ट लेते रहो, लगातार लगातार, और कुछ दिनों के बाद गायब हो जाओ। ऐसा दिखाओ कि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सामने वाले को लगना चाहिए कि इसके बिहेवियर में अचानक से चेंज कैसे हो गए, ये कैसे बदल गया, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। और ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। चाहे सामने वाला तुम्हारे बारे में अच्छा सोचे या तुम पे शक करे या डाउट करे, लेकिन तुम उसके दिमाग में 24 घंटे रहने चाहिए। लोगों को एक इमेजिनेशन जोर में डालो, लोगों को ऐसा दिखाओ कि तुम्हारे पास में इतना कुछ है जिनकी उन्हें ज़रूरत है। लोग तुम्हारी तरफ ऑटोमेटिक आकर्षित होते हैं। हर इंसान दुनिया में अपने मतलब के लिए काम करता है, और जब तुम सामने वाले को दिखा देते हो कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो उसके मतलब का है, तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हारा दीवाना होना शुरू हो जाएगा। वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे आगे पीछे घूमना शुरू कर देगा। वो ऑटोमेटिकली ही तुम्हारे कहे पे चलना शुरू कर देगा। ये मैं तुम्हें वो चीज़ें सिखा रही हूँ जो तुम्हें कोई नहीं सिखा सकता। लिटरली बता रही हूँ, कोई सिखा नहीं सकता। और वीडियो को अगर यहाँ तक देख रहे हो, तो अगर अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किए हो, फॉलो नहीं किए हो, तो कर लो, क्योंकि ये चीज़ें तुम्हें किसी किताब में नहीं मिलेगी, बिना कोई सिखाए गए नहीं। अपनी ज़िंदगी को लोगों को ऐसा दिखाओ कि तुम बहुत खुश हो, तुम्हारी लाइफ में बहुत हैप्पीनेस है, तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ है। लोग हमेशा उस इंसान की तरफ जाते हैं जो उन्हें खुश कर सकता है, जिनके साथ रहकर में उन्हें खुशी मिलती है। लोगों को समझ में आना चाहिए कि जो तुम्हारी जैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, लोगों को लगना चाहिए कि वो तुम्हारे जैसा होना चाहते हैं, वो तुम्हारे से बात करना चाहते हैं। और जब ये थॉट उनके अंदर आने शुरू हो जाए ना, तो ऑटोमेटिकली ही तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। वो ऑटोमेटिकली ही तुमसे रिश्ता बनाना शुरू कर देंगे। वो ऑटोमेटिकली ही तुम्हारे हिसाब से चलना शुरू कर देंगे। अपनी एबिलिटी को लोगों की लाइफ में लिमिटेड रखना ही तुम्हें उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा वैल्यूबल बना देगा। याद रखना, दुनिया कभी भी तुम्हारे एहसानों को याद नहीं रखती। लोग तुम्हें बेवकूफ़ समझते हैं। अगर तुम किसी इंसान की आज मदद कर दो ना, और 2 बार कर दो, 90% लोग तुम्हारे हेल्पफुल नहीं होंगे। 10% को छोड़ के 90% लोग ये सोचते हैं कि ये बेवकूफ़ है और काम नहीं आएगा, तो ये आ जाएगा। और कुछ और तुम अगर ये सोच के जा रहे हो कि तुम्हारी एक अच्छी इमेज बनेगी, बेवकूफ़ हो तुम। अपने अपने बोलने की स्किल पे एक काम करो, अपना एक स्टाइल बनाओ, अपना एक चलने का स्टाइल बनाओ, अपना देखने का स्टाइल बनाओ। अब अगर चेयर में बैठे हो ना, उसमें भी एक एटीट्यूड होना चाहिए, एक हुक होना चाहिए। लोगों से हाथ मिलाने का एक स्टाइल बनाओ, लोगों को स्माइल करने का स्टाइल बनाओ। वो तुम्हारे एक यूनिक स्टाइल होना चाहिए, जिनको लोग कॉपी करना चाहे, लोग तुम्हारी तरह हंसना चाहे, लोग तुम्हारी तरह देखना चाहे, तुम्हारी तरफ बात करना चाहे, तुम्हारे जैसा एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप करना चाहे, तभी तो वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू करेंगे। जब तुम्हारे पास कुछ ऐसा होगा जिनकी उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, इस बात की फ़िक्र बिल्कुल मत करना कि सामने वाले को बुरा लगेगा, कि सामने वाले ने तुम्हें बुलाया और तुम नहीं गए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जाने
तो भी तुम्हारी कोई खास इज्जत नहीं थी। नहीं गए तो न तो सामने वाले को समझ में आएगा यार अगर यह नहीं आ रहा है तो यह अपनी ज़िंदगी में कुछ न कुछ वैल्यूएबल काम कर रहा है कि इसके लिए मुझसे ज़्यादा ज़रूरी कोई काम है। और जब तुम किसी को यह फ़ील करा देते हो ना कि तुम मेरे लिए ज़रूरी हो लेकिन तुमसे ज़रूरी भी मेरे लिए और चीज़ें हैं, तो वो इंसान तुम्हारे पीछे आना चाहता है क्योंकि वो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बनना चाहता है। और उसकी ये ज़रूरी बनने की भूख, प्रायोरिटी पे रहने की भूख उसको तुम्हारे लत लगा देगी। उसको प्रायोरिटी पे रखने की भूख तुम्हारी उसको लत लगा देगी। अब वो इंसान तुम्हारे ही बारे में सोचेगा क्योंकि उसे तुम्हारे लिए प्रायोरिटी पे रहना है। उसे तुम्हारे लिए सबसे आगे रहना है। वो चाहता है कि वो तुम्हारे आगे पीछे घूमे। वो चाहता है कि तुम उसे सबसे बेस्ट मानो, उसे सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट दो। क्या समझ में आया? अपने आप को लोगों की ज़िंदगी में लिमिटेड करने के बाद लोगों के लिए तुम्हारी एबिलिटी की भूख बढ़ जाएगी। लोग चाहेंगे तुम उनके साथ आओ, लोग चाहेंगे तुम उनके साथ घूमो, लोग चाहेंगे वो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करे। ये वो 1% होगा। और इस बात को दिमाग में बिल्कुल निकाल दो कि लोगों को बुरा लगेगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो इंसान अपनी ज़िंदगी में किसी लक्ष्य पे लगा होता है ना, जब तुम लोगों को ये फ़ील कराते हो कि भाई तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो लेकिन तुमसे ज़्यादा मेरे लिए और भी चीज़ें हैं, उसको समझ में आता है कि ये एक वैल्यूएबल इंसान है। और दुनिया हमेशा वैल्यूएबल इंसान के पीछे जाना शुरू करती है। वेले इंसान को कोई नहीं पूछता, वेले इंसान की कोई इज्जत नहीं होती। वेले इंसान को टाइम पास करने के लिए बुलाया जाता है। वेले इंसान को टाइम पास करने के लिए ही बुलाया जाता है। जिस दिन तुम अपनी प्रायोरिटी को सेट करोगे अपनी करियर के लिए, अपने आप के लिए, कि अपने आप को एक ज़ोन में रखोगे ना, लोग चाहेंगे तुम उसके साथ हो, लोग चाहेंगे तुम उनके बात करो, लोग तुम्हारा अटेंशन पाना चाहेंगे। लोग तुम्हारा अटेंशन पाना ही तब चाहेंगे जब तुम अटेंशन देना बंद करोगे। जिस चीज़ को चाहते हो कि वो तुम्हारे पीछे खुद आए, उस चीज़ के पीछे जाना छोड़ दो। सिंपल, बहुत कम शब्दों में बता रही हूँ, बहुत कम शब्दों में। जिस चीज़ को तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे पीछे खुद आए, उस चीज़ के पीछे जाना छोड़ दो। जब तुम उसके पीछे जाना छोड़ोगे, तब जाके तुम उसको मौका देते हो कि वो तुम्हारे पीछे आए। जब तुम उसके पीछे जाना छोड़ोगे, तब तुम सामने वाले को मौका देते हो कि वो तुम्हारे पीछे आए, वो तुम्हारे बारे में सोचे, ख़्याल करे, एफ़र्ट करे। तुम ही बार-बार भिखारी की तरह जा रहे हो तो कोई नहीं पूछेगा तुम्हें। याद रखना, सामने वाले को इंटरेस्ट समझ में आ जाता है कि तुम्हें उसकी नीड है, ज़रूरत है उसकी। और यह बॉडी लैंग्वेज बच्चा भी भाप लेता है। जब तुम किसी को ज़्यादा नीड दिखाते हो ना, सामने वाले को समझ में आ जाता है। अपना एक एटीट्यूड रखो, एक स्टेटस रखो, एक स्टैंडर्ड को मैनेज करो। लोग तुम्हारे लिए पागल हो जाएंगे जब तुम अपने आप को लोगों की ज़िंदगी में लिमिटेड रख दोगे। अगर मैं चाहती तो इस वीडियो को आधे घंटे में क्लोज कर सकती थी, 40 मिनट का बना देती, लेकिन यार मुझे मज़ा नहीं आता। मैं चाहती हूँ कि कम शब्दों में तुम्हें ज़्यादा समझ में आए। और मुझे फालतू बोलना पसंद भी नहीं है। मुझे अपनी बातों को कम शब्दों में क्लोज करना ज़्यादा पसंद है। दिल खोल के बताओ कि वीडियो तुम्हें कैसा लगा, कमेंट करो।